हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एप्लीकेशन पर। कैसे हैं गाइज आप सभी? आ जाइएगा सेशन में। एक बार बताइएगा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है गाइज? उसके बाद हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, है ना? चैप्टर माइक्रोसॉफ्ट पार्ट 2 आप सभी को पता है। नमस्कार सुजल, हम लोग कर रहे थे। पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो कवर करा था। आज हम पढ़ रहे हैं अपना पार्ट 2 जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड यहाँ से जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, आप ये लगाइएगा, MS ऑफिस आपके जहाँ भी कंप्यूटर आता है वहाँ पूछा जाता है। और जो क्वेश्चंस मैं आपको अभी फ़िलहाल में करवाऊँगी डायरेक्ट आप लोगों से पूछे जाते हैं। अब अगर 10 नंबर का पेपर है, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली पुलिस का है, ठीक है, तो आपको 3 सवाल दिख जाएंगे इसी वाले चैप्टर में से, यानी कि आज की क्लास में से। 20 नंबर का है, CGL का एग्जाम है, तो हाँ हो सकता है 2 क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाए। ठीक है, तो ध्यान से इस सवाल को और इस चैप्टर को कवर करिएगा और आने वाले समय में बिल्कुल अपनी जो पेटी है ना वो कस के रखिएगा, क्योंकि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, हम जो इसके अंदर समझते हैं माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, वो 3 चीजों को पढ़ना है: वर्ड, पावर पॉइंट एंड एक्सेल। यही मैंने आपको बताया था कि यही पढ़ना, और सिलेबस में भी यही है। तो हम यहीं तक क्या रखेंगे, अपनी चीज़ों को कंप्लीट तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है मैम, 7-8 आते हैं? नहीं सूजल, मैंने ये नहीं बोला कि 7-8 आएंगे। मैंने ये बोला कि जो आज की क्लास में से मैं करवा रही हूँ, आज की क्लास में से पर्टिकुलर MS ऑफिस में से, तो इसमें 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन पक्के आने, मैंने ये बोला है। पूरे चैप्टर में से तो 8 क्वेश्चन लगा लो, आते ही आते हैं। ठीक है, 7-8 क्वेश्चन। ठीक, तो वर्ड हमने क्या जाना था, वर्ड पे क्या काम होता है? वर्ड पे होते हैं डॉक्यूमेंट पे काम। और वर्ड का इंटरफेस, जब आप MS वर्ड को खोलते हो रेज्यूमे वगैरह बनाने के लिए, क्या कुछ ऐसा सा इंटरफेस दिखाई देता है? यस और नो में कमेंट करिएगा गाइस। ठीक है, बताइए। जब आप वर्ड ओपन करते हो तो वर्ड में आपको कुछ इसी प्रकार का देखने के लिए मिलता है इंटरफेस। हाँ और ना बताना, ठीक है। और जहाँ ये आप काम करते हो, इसको क्या बोलते हो आप लोग? डॉक्यूमेंट बोलते हो ना, कि आप जो भी क्या बोलते हैं वर्ड पर कार्य कर रहे हैं, वो कार्य क्या कहलाएगा? डॉक्यूमेंट। कैसे डॉक्यूमेंट हो सकते हैं मैम? मुझे अपना रेज्यूमे बनाना है, मुझे लेटर लिखना है, एस्से लिखना है, मैं इसी पर ही काम करूंगा और करूंगी। अब मैम हमें पढ़ना क्या है? ये जितने भी टैब्स दिखाई दे रहे हैं ना आपको, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, आपको ये पढ़ने हैं। आपको इनके अंदर के फंक्शंस को समझना है। यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। ये क्या कहलाते हैं मैम? ये आप लोगों के टैब्स कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आप लोगों के टैब्स। ठीक है, फिलहाल अभी इतना समझेंगे। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा जहां आप काम कर रहे हो? दिस इज नोन एज वर्क स्पेस। ये वर्क स्पेस कहलाता है जहां आप वर्ड में काम करते हो। वर्ड में काम जो होता है वो डॉक्यूमेंट पे करा जाता है। क्लियर? अच्छा, ये अरे यार बार बार कमेंट नीचे करने पड़ रहे हैं मुझे। चेक, नमस्ते। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर स्केल होता है, ठीक है, यहाँ पर स्केलिंग वगैरह होती है, आपको कैसे करना है, बुलेट वगैरह आप लोग लगाते हो, वो आने वाली क्लासेस में समझेंगे। अभी फिलहाल इतना ही समझिए। ठीक है, अगर मैं इस वाले सेक्शन को पर्टिकुलर उठा लूँ, ये रहा, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा होम, पहला टैब।
दूसरा आपको इंसर्ट, तीसरा ड्रॉ, चौथा डिजाइन, पांचवा लेआउट, छठा रेफरेंस, सातवां मेलिंग, आठवां आपका रिव्यू और नौवां व्यू। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है। आपके ये 7, 8, 9 की श्रेणी में आते हैं। अगर आपसे टोटल पूछे एग्जामिनर, वो वर्जन्स पे डिपेंड करते हैं कि टोटल वर्जन कितने हैं। अभी फिलहाल में मैंने माइक्रोसॉफ्ट का डाल रखा लेटेस्ट वर्जन अपने लैपटॉप में। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन है, इसलिए यहाँ पे आपको टोटल क्या दिखाई दे रहे हैं, 9 दिखाई दे रहे हैं। और ये माइक्रोसॉफ्ट जो चल रहा है वो किस में चल रहा है, मैक में चल रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। विंडो में आपको ये मतलब ये जो आते हैं श्रेणी 7, 8 और 9 में ही मिलेंगे, इससे कम मिलेंगे नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैं अगर होम ओपन करती हूँ, बाय डिफॉल्ट ये होम ओपन हो रखा होता है। बाय डिफॉल्ट ये वाला टैब जो है ना होम, यही ओपन होता है। इसमें पेस्ट, ये वाला क्षेत्र एरिया आ जाता है आपका एडिटिंग का, जहाँ पे आप बोल्ड वगैरह देखते हो। ठीक है, ये अलग है, ये आपका पेस्ट कॉपी पेस्ट का है। फिर आप यहाँ पर क्या लगाते हो, बुलेट्स वगैरह लगाते हो। एक सेक्शन ये वाला आ जाता है, फिर एक सेक्शन आपका आप अपना फॉन्ट कैसा रखना चाहते हो वो वाला आ जाता है। ठीक है, इसके बाद आप लोग स्टाइल अपनी पीपीटी, अपने जो बैकग्राउंड है वो कैसा रखना चाहते हो, रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, पिंक, व्हाटएवर कलर यू नीड। ठीक है, ये वाला सेक्शन आ जाता है। तो हमें सेक्शन वाइज समझना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो पढ़ाऊंगी वो होम पढ़ाऊंगी। क्या पढ़ाऊंगी, होम, ये कंप्लीट पढ़ाऊंगी। ठीक है, ये वाला हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में चला रखा है, ये कह रही थी। ठीक है, इसको मत लिखो, ये मैं आपको बता रही थी कि लेटेस्ट वर्जन है, बस इतना समझ लो। ठीक, अच्छा, यहाँ तक समझ में आया। अब ऐसे ही ये हो गया वर्ड का। अब ऐसे ही आपको किसका दिखेगा, इंसर्ट। जब हम इंसर्ट टैब खोलेंगे तो इंसर्ट में आपको ब्लॉक्स दिखाई देंगे कि मुझे पिक्चर को इंसर्ट करना है, स्क्रीनशॉट को इंसर्ट करना है, किसी आइकन को इंसर्ट करना है, मुझे इंटरनेट से कुछ लेना है, लिंक वगैरह लगाने, बुकमार्क लगाने, कमेंट करना है, हेडर फूटर पे काम करना है। ये इस वाले श्रेणी के अंदर आ जाएगा। ये समय के साथ आएंगे, एकदम से मैं नहीं बोल रही कि इसको पढ़ लो, मैं एक एक सेक्शन कंप्लीट कराऊंगी। जस्ट मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि ये क्या है, ये आप लोगों के ऐसे ऐसे सेक्शंस में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर हम खोलेंगे अलग से ड्रॉ का ऑप्शन, ड्रॉ के सारे आपके टाइटल्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। राइट, अच्छा, ये हो गया वर्ड का, ऐसा दिखाई देता है। अब अगर मैं पावर पॉइंट ओपन करती हूँ तो मुझे पावर पॉइंट का इंटरफेस देखो ऐसा दिखाई देता है, यस और नो। अब इस वाले एरिया को क्या बोलेंगे, क्लिक टू ऐड टाइटल और क्लिक टू ऐड सब टाइटल। तो ये वर्क स्पेस है ना, अभी जो मैंने बताया था आपको पीछे, वर्क स्पेस हो जाता है। अब देखो वर्ड में आज आप पावर पॉइंट, वर्ड में आज आप पिक्चर्स वगैरह इंसर्ट कर देते हो, बट पहले ऐसे कोई इतना प्यारा ऑप्शन नहीं आता था। बट हमारे पास पावर पॉइंट में जरूर आता था कि हम मीडिया को भी ऐड कर सकते हैं, है ना। अच्छा, अब मुझे बताओ ऐसा सा दिखाई देता है आपको, ऑप्शन नहीं दिखाई देता जब आप काम करने लगते हो, बताइए, दीजिए आंसर गाइस मुझे, यस और नो। पावर पॉइंट जब ओपन करते हो, ऐसे ही पावर पॉइंट में भी आपको होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, ट्रांजैक्शन, एनिमेशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, स्लाइड शो, रिकॉर्ड, रिव्यू और व्यू ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। देखो आधे सिमिलर से, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, ये सब आपने वर्ड में भी देखा है ना। उसके बाद अलग हो गए ऑप्शन, उन अलग ऑप्शंस को हम अलग से कंप्लीट कर लेंगे। अब हमें क्या मतलब है, हमें मतलब है इस वाले मोटे मोटे पोर्शन से। क्या है, हमें इस वाले मोटे मोटे पोर्शन से जो है वो मतलब है अपना। अब इसका स्क्रीनशॉट लगा होगा पीछे वाली स्लाइड में जहां आप देख पाओगे। देखो क्या आ रहा है मैम, पहला होम, दूसरा इंसर्ट, तीसरा ड्रॉ, चौथा डिजाइन, पांचवा ट्रांजिशन, छठा एनिमेशन, सातवां स्लाइड शो, आठवां रिकॉर्ड, क्या आप रिकॉर्ड कर सकते हो जो आप करंटली काम कर रहे हो। ठीक है, नौवां रिव्यू। अब देखो यहाँ पे 10वां आ गया व्यू, आ गया, आया नहीं आया, वहां 9 देखने के लिए मिले थे, यहाँ पे हमें
10 देखने के लिए मिले। ऐसे ही जब हम होम ओपन करेंगे तो होम में भी हमें वही सेक्शन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। फिर हमें एडिटिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, बोल्ड करना चाहती हूँ, अंडरलाइन करना चाहती हूँ, इटैलिक करना चाहती हूँ, और ऐसे कोई शब्द लिखे होते हैं उन पे ऐसे लाइन करके एडिट करना चाहती हूँ, या फिर इस तरीके से लिखना चाहती हूँ, या फिर ऐसे लिखना चाहती हूँ बोल्ड, या फिर बोल्ड के साथ इटैलिक लिखना चाहती हूँ, या फिर सिंपल इटैलिक लिखना चाहती हूँ, ठीक है। ऐसे ऑप्शन दिखेंगे इसमें। फिर उसके बाद मेरे पास क्या है, उसके बाद मेरे पास है कि क्या मैं कोई ABCD देना चाहती हूँ। जब मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ तो ABCD आते हैं ना, गुड्डू ऐसे बोलोगे ना नहीं पता, समझ में नहीं आएगा, समझने की कोशिश करो। अभी मैं कुछ भी इतना टफ जो है वो नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ समझा रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि हाँ दिमाग में इतना बिल्डअप हो जाए कि हाँ आगे समय में समझ में आए। मैंने बोला था कि आप पढ़ के आना है इसको, मैंने बोला था अगर लैपटॉप है तो उसको ओपन करके बैठ जाना, नहीं है तो मैंने बोला था मैं पूरी कोशिश करूंगी स्क्रीनशॉट्स के साथ समझाने की। अगर अभी से ही ऐसे बोलोगे कि ना नहीं आ रहा समझ में, तो वो आएगा भी नहीं समझ में कभी, ये ध्यान रखना। राधा नमस्ते, गुड आफ्टरनून। अगर ऐसे बोलोगे ना नहीं पता, नहीं समझ में आ रहा, वो आएगा भी नहीं, समझ के भी सब भूल जाओगे। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पढ़ो तो समझ में भी आएगा, नेगेटिव थॉट्स लेके पढ़ोगे तो कभी भी जिंदगी में कुछ समझ में नहीं आने का, जितनी भी कोशिश कर लोगे। और मैं बार बार ये कह रही हूँ कि मैं समझाने की भी कोशिश कर रही हूँ, मैं पर्टिकुलर सेक्शन को बताऊंगी आगे, परेशान होने वाली बात है नहीं। सुनो तो सही, एटलीस्ट सुनने की तो कोशिश करो, वो करनी नहीं है। अगर मैं कोई पेज, अगर मैं किसी इमेज को इंसर्ट करना चाहती हूँ, पिक्चर को, चाहे मैं अपनी फोटो लगाना चाहती हूँ, मैं कोई यहाँ पे सर्कल शेप लगाना चाहती हूँ, ऐसी कोई शेप लगाना चाहती हूँ, बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास शेप के। इसको जब मैं ओपन करूंगी, मैं पर्टिकुलर सेक्शन को ओपन करके आपको दिखाने वाली हूँ आगे, ठीक है। आइकन, डिजाइनर, ये बहुत सारे ऑप्शन है। इसी के साथ अभी तो होम ओपन हुआ, फिर इंसर्ट ओपन करोगे, फिर आपको सबटाइटल्स ओपन होते दिखाई देंगे। जैसे इंसर्ट में टेबल इंसर्ट कर लो, पिक्चर स्क्रीनशॉट इंसर्ट कर लो, शेप्स को इंसर्ट करना चाहते हो, ग्राफ्स को इंसर्ट करना चाहते हो तो इंसर्ट कर लो, कमेंट करना चाहते हो, बॉक्स बनाना चाहते हो अलग से कि हाँ जो है वो रिप्रेजेंट हो, अलग अलग आइकन्स, अलग अलग शेप्स देना चाहते हो, सिंबल्स देना चाहते हो, वीडियो के साथ ऑडियो भी आप पावर पॉइंट में रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शंस ऐसे देखने के लिए मिलते हैं। जब मैं ड्रॉ को ओपन करूंगी तो ड्रॉ में भी ऐसा कुछ दिखाई देगा, डिज़ाइन को ओपन करूंगी तो डिज़ाइन में भी ऐसे सब टाइटल्स ओपन होते दिखाई देंगे, सब टैब्स कह लो, ट्रांजैक्शंस में भी सब टैब्स ऐसे ओपन होते दिखाई देंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब ये क्या है आप बताओ मुझे, ये क्या है, कोई बताने की कोशिश करेगा। जैसे हमने पीछे वर्ड पढ़ा, पावर पॉइंट पढ़ा, तो ये क्या है, ये देखो बॉक्सेस से आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये बॉक्सेस से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बॉक्सेस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैम ये तो इसका वर्क स्पेस है, वर्क स्पेस है। और वर्क स्पेस किसका है मैम, एक्सेल का है। यानी कि एक्सेल में क्या करते हो हम लोग, कैलकुलेशन, क्या करते हैं जी, कैलकुलेशन का काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जैसे होम हो गया, इंसर्ट हो गया, ड्रॉ हो गया, पेज लेआउट हो गया, फॉर्मूलास, इसमें हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ना, तो इसमें फॉर्मूला का सेक्शन अलग है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इस पे एक पूरी 2-3 क्लास बनेंगी अलग से, ठीक है। डाटा हो गया और डेटा हो गया, रिव्यू हो गया और व्यू हो गया। अब अगर ये ओपन कौन सा हो रखा है मैम, बाय डिफॉल्ट होम ओपन हो रखा होता है। क्या भाई, बाय डिफॉल्ट होम ओपन हो रखा होता है। तो अब देखो, एक होम है, दूसरा इंसर्ट है, तीसरा ड्रॉ है, चौथा पेज लेआउट है, पांचवा फॉर्मूला है, छठा डेटा है, सातवां रिव्यू है, आठवां व्यू है। तो 10 भी देखने के लिए मिले, 9 भी देखने के लिए मिले और 8 भी देखने के लिए मिले, बिल्कुल सही। MS एक्सेल है तो क्या है, आप लोगों का एक्सेल पीछे लिख दिया, वर्क स्पेस भी यही है आप लोगों का जहां आप काम करते हो, ठीक है। तो ये तो अभी क्या था, बाय डिफॉल्ट होम ओपन रहता है। होम के बाद अगर मैं इंसर्ट टैब को ओपन करना चाहूँ तो इंसर्ट में अलग अलग ऑप्शन आएंगे। होम सबका एक जैसा सा, ये देखो आपको दिखाई दे रहा है, बोल्ड, इटैलिक,
आपको एडिट करना है, आपको बुलेट लगाने हैं, साइड में लेफ्ट में डेटा करना है, आपको मर्ज करना है तो आप कर सकते हो। फिर आपको कुछ टेक्स्ट को बड़ा करना है, छोटा करना है, वो आ जाएगा। फिर आप सेल्स में, रोज में क्या लगाना चाहते हो, फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो वो आपको मिलेगा। कुछ डिलीट करना चाहते हो, कुछ लगाना चाहते हो, इंसर्ट करना चाहते हो, ठीक है, कुछ इरेज करना चाहते हो, कुछ फाइंड आउट करना चाहते हो कि ए वाले सारे अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग से आ जाए, जैसे कि एप्पल, जैसे कि आपका अमित, अभिषेक, ये सब नाम क्या है, ए से है ना, क्या है नाम, ए से है, तो ये ए वाले नाम पहले आ जाए, फिर बी से आ जाए बॉय, विशाल, नॉट विशाल, इट्स विशाल, है ना, विजेंद्र, बिपिन, आप ऐसे चाह रहे हो। फिर आप चाह रहे हो सी से आ जाए नाम, जैसे कि चमन, कैट, चमोली, है ना, इस तरीके से चंदन, ये नाम आ जाए। फिर आप चाह रहे हो डी से आ जाए, तो आप शॉर्ट कर सकते हो, डेट वाइज भी कर सकते हो, टाइम वाइज भी कर सकते हो, और आप नेम वाइज भी, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाइज भी कर सकते हो। मार्क्स, क्लास में कौन टॉप मारा है, फॉर एग्जाम्पल रोमा ने टॉप मार दिया, तो रोमा सबसे ऊपर दिखाई देंगी, मार्क्स के अकॉर्डिंग मैं उसको शॉर्ट कर दूंगी, ठीक। तो ये क्या है आप लोगों के, ये आपके इसी के अंदर फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट होम ओपन है, अगर मैं इंसर्ट को लगा दूं तो इंसर्ट में मेरे पास पिवोट टेबल आ जाता है, और पिवोट टेबल से हमेशा क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, हमेशा, देख लेना पीछे उठा के, ठीक है। ये एक सेक्शन आ गया मेरे पास इंसर्ट में, फिर मेरे को बोलता है कि कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहती हो, शेप इंसर्ट करना चाहती हो, स्क्रीनशॉट इंसर्ट करना चाहते हो, कोई 3D मॉडल इंसर्ट करना चाहते हो, कुछ चेक करना चाहते हो, कुछ रिकमेंड करूं क्या मैं आपको, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस मेरे पास यहाँ पर देखने के लिए मुझे मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस के साथ हम लोग पढ़ेंगे। बट अभी क्या पढ़ेंगे मैम, अभी की क्लास कैसे इंपॉर्टेंट है, हमने तो अभी सिर्फ और सिर्फ पहचाना वर्क स्पेस कैसा है, तो अब आप क्या लिखोगे, अब आप वो चीज़ें लिखोगे जहाँ से प्रश्न आते हैं। थोड़ा सा दिखाने का मकसद यही था इसका कि आपके माइंड में चीज़ें सेट हों कि वर्ड में कैसा दिखता है, पावर पॉइंट कैसा दिखता है, एक्सेल कैसा दिखता है, जो कभी पढ़ा ही नहीं है MS ऑफिस उसके लिए, ठीक है। तो हमें कुछ फीचर्स को याद करना है, क्या भाई मैम, फीचर्स को याद करना है, जो किसके होंगे मैम, जो होंगे वर्ड के। कॉपी को लैंडस्केप में कर लेना, ऐसे है कॉपी, उसको ऐसे कर लेना, ठीक है। वर्ड के, पावर पॉइंट एंड एक्सेल, ठीक है, इसको हम लोगों ने समझना है, ठीक जी। यहाँ कर देते हैं इसको, फीचर्स में इतना ज़्यादा नहीं लिखना कुछ, चलें समझें मैम, आप कैसे कैसे फीचर्स बता रहे हैं वो सुन लेते हैं, ठीक। एक बार मुझे इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं, बार बार टाइम लगेगा नहीं तो। चलें समझे, फीचर्स में क्या हो सकता है मैम, सबसे बड़ी बात वर्क एरिया को समझते हैं। जहां आप वर्ड में काम करते हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलोगे आप वर्क को वर्ड प्रोसेसिंग, क्या बोलोगे, वर्ड प्रोसेसिंग बोलोगे। किसकी बात कर रही हूं मैं, जब आप यहां पर काम करोगे, कहां पर, जब आप यहां पर काम करोगे, ये वाले वर्क स्पेस एरिया में काम करोगे, तो इसको क्या बोलोगे मैम, वर्ड प्रोसेसिंग, क्या बोलोगे, वर्ड प्रोसेसिंग। ऐसे ही अगर मैं आपसे इसका पूछूं तो इसको क्या बोलोगे आप लोग, इसको बोलोगे आप लोग स्प्रेडशीट, क्या बोलोगे जी, स्प्रेडशीट कहोगे, ठीक है। और यहीं अगर इसकी बात करें तो इसको बोलोगे प्रेजेंटेशन। किसकी बात हो रही है, बात हो रही है इन सब चीज़ों की।
अगर एक्सेल में पूछे तो आप लिखना इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्प्रेडशीट। क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट। पूरे में स्प्रेड है ना, और शीट बनी हुई है ऐसे करके, तो हम इसको स्प्रेडशीट बोलेंगे। यहाँ पावर पॉइंट पे जो आप काम करोगे उसको क्या बोलोगे, प्रेजेंटेशन। क्या बोलोगे, प्रेजेंटेशन। ठीक है, क्या कहलाएगी ये, प्रेजेंटेशन कहलाएगी। अच्छा, अब फाइल का नाम कैसे सेव होता है इसमें, फाइल नेम। आप कुछ भी कर सकते हो फाइल नेम सेव करने के लिए, है ना, कुछ भी जो आपका मन करे। बट यहाँ पे जो फाइल नेम सेव होती है वो होती है डॉक्यूमेंट नाम से। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप देखते हो अपने आप फाइलें सेव हो जाती है, तो document1, या फिर आपने नॉर्मल लिख सकते हो डॉक्यूमेंट। और बाय डिफ़ॉल्ट भी इसका यही है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो नाम है वो भी document1 से ही सेव होगा। ठीक है, किससे होगा, document1 से ही होगा। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें आपका एक्सेल में नाम किससे सेव होगा, तो वर्क बुक नाम से सेव होगा। किस नाम से होगा, वर्क बुक नाम से। मैं दिखाऊंगी कहाँ होगा, ठीक है भाई, वर्क बुक नाम से, और वर्कशीट नाम से आप कह सकते हो होगा। और यही प्रेजेंटेशन की बात करें तो प्रेजेंटेशन, अब यहाँ देखो कहाँ कहाँ बात हो रही है। पहले वर्ड देखते हैं, वर्ड 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 वर्ड, यहाँ देखो, ओह माय गॉड, यहाँ देखो गाइस, ये दिख रहा है डॉक्यूमेंट, document1 दिख रहा है आपको, होप दिख रहा होगा। मैंने इतना इतना जूम कर दिया कि मुझे ब्लरी दिख रहा है अभी। ये डॉक्यूमेंट नाम से सेव होती है फाइल, और फाइल का जो नाम है वो टॉप पे दिखाई देगा मुझे, देखो कहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे शो हो रहा है डॉक्यूमेंट। ठीक है, शो हुआ आपको डॉक्यूमेंट। ऐसे ही अगर मैं आपको कहाँ लेके जाऊँ, देखो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लगाया, होप आपको यहाँ से साफ दिख रहा हो डॉक्यूमेंट, जहाँ मैं पिंक मार्क कर रही हूँ। जब आपको पीपीटी मिलेगी ना वापस से, मतलब ये मिलेगा, तो आप समझ पाओगे। अब देखो मैंने दूसरी पावर पॉइंट खोल रखी थी, है ना, जब नाम सेव नहीं करा था, तो मेरे पास इसलिए पावर पॉइंट 2 दिखाई दे रहा है। एक साथ 2 पावर पॉइंट खोली हुई थी मैंने काम करने के लिए, तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है, पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन। बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 दिखाई देगा गाइस, बट 2 मैंने सेव नहीं कर रखी, इसलिए ये 2 दिखाई दे रहे हैं इसमें। ठीक है, 3 खोलोगे, जो सेव नहीं करोगे तो वो 3। अब अपने नाम से फाइल सेव करते, फॉर एग्जांपल मैं कैसे फाइल सेव करती हूँ, मुझे करंट अफेयर भी पढ़ानी है, मुझे आप लोगों को क्या पढ़ाना है, स्टैटिक भी पढ़ाना है, मुझको आपको कंप्यूटर भी पढ़ाना है। तो मेरा क्या प्रोस्पेक्टिव रहता है, करंट अफेयर की फाइल को डेट से लगा दूँ। जैसे आज क्या थी, 9 सितंबर, तो मैंने 8 और 9 सितंबर की करंट अफेयर पढ़ाई है, तो मैंने उसे 8 और 9 करंट अफेयर नाम से सेव करा है। और मैंने स्टैटिक जीके का 98th सेट पढ़ाया है, तो 98 प्रैक्टिस सेट नंबर 98 नाम से सेव करा मैंने उसे। ठीक है, कंप्यूटर पढ़ाऊंगी तो मैं बताऊंगी MS पावर पॉइंट 2 पढ़ा रही हूँ, MS ऑफिस पार्ट 2 पढ़ा रही हूँ, तो MS ऑफिस पार्ट 2 नाम से मैंने उसे सेव कर दिया है। तो ये नाम हम डिसाइड करते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपनी देती है, अगर आप ऐसे ही इसको सेव करना चाहोगे तो इसी नाम से हो जाएगी। ऐसे 3600 करोगे तो 3600 यानी कि 360 फाइल सेव करी तो 360 नाम से भी सेव हो जाएगी, जब बाय डिफ़ॉल्ट होएगी आपकी। ठीक है, जब तक आप नहीं करना चाहोगे सेव उसको। ठीक है जी, ठीक है, चलो अब एक्सेल भी देख लेते हैं। ऐसे एक्सेल में क्या होता है, आपका बुक 1 स्प्रेडशीट बहुत सारे नामों से आपको देखने के लिए मिलता है भाई इसके अंदर, जब आपकी पावर पॉइंट सेव होती है। यहाँ पे बुक 1 आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है जी, बुक 1 आ रहा है। स्प्रेडशीट भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, और वर्क बुक 1, ठीक, क्या भाई, वर्क बुक 1 देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ आप लोग क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, बुक 1 और वर्क बुक 1, ठीक है, ये देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद
इसके बाद क्या समझना हमने, बाय डिफॉल्ट हो गया हमारा। अच्छा बाय डिफॉल्ट नहीं हुआ, बाय डिफॉल्ट को थोड़ा सा नीचे लिखते हैं क्योंकि वहाँ मर्ज हो जाएगा ये, यानी कि अपने आप क्या नाम उठा लेगा ये फाइल नेम, ये document1 उठाएगा। ठीक है, क्या उठाएगा, document1। अब बाय डिफॉल्ट ये क्या उठाएगा, पावर पॉइंट आप लोगों का प्रेजेंटेशन। क्या उठाएगा मैम, प्रेजेंटेशन। और जब ये उठाएगा तो दिखाएगा book1, जो हमने अभी अभी देखा है। क्या देखा है, book1। क्लियर है आपको। अच्छा, जो स्पेस आपको काम करने के लिए मिलता है, वर्क स्पेस जिसको आप लोग बोलते हो, वर्क स्पेस दिखा, जहाँ मैंने बताया था आप यहाँ डॉक्यूमेंट में काम करोगे, आप यहाँ पे इसमें काम करोगे, उसमें काम करोगे, तो ये कहलाता है पेज। जैसे आप बोलते हो कि पेज की कमी है भाई, ठीक है। अगर आप पावर पॉइंट में जाओगे तो इसको क्या कहा जाएगा, ठीक है, तो पावर पॉइंट में इसको स्लाइड कहा जाएगा। सॉरी, ये रहा, पावर पॉइंट में इसको स्लाइड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा जी, स्लाइड जो है वह कहा जाता है। इसमें से शीट कहा जाएगा, जहां आप काम करोगे। क्या कहलाएगी भाई, शीट। शीट होती है ना, आप जब पेपर स्कूल में जाते हो, स्कूल में पेपर लेती थी मैम, तो शीट मांगते थे ना कि एक शीट दे दो मैम, उसमें जो वर्क स्पेस आप लोगों का कहलाता है। ठीक है, अब ये प्रेजेंट कैसे होता है, देखो बताओ जरा मुझे। ये एक ऐसी सी शेप होती है गाइस, जहां मैं काम करूंगी। ये शेप क्या कहलाती है, ये शेप क्या कहलाएगी, बताओ, बताएंगे गाइस। अंजलि आपके नेट में प्रॉब्लम होगी, सबकी रुक रुक के चल रही है क्या, सभी की क्लास रुक रुक के चल रही है, एक बार बताना जरा। बताओ, यार बताते नहीं हो ना सब, सच्ची में ना ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों सुन सुन के अनसुना करते हो, बताते नहीं हो। बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। बताना ही नहीं, सवाल पूछ रही हूँ वो भी नहीं बताना, जो मैं पूछ रही हूँ वो भी नहीं बताओगे, कैसे बात बनेगी भाई। कभी कभी रुक जाती है। मेरे यहाँ से प्रॉपर कनेक्शन आ रहे हैं नेट के गाइस, मेरे यहाँ से कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो, ओरिएंटेशन कैसा होता है मैम, ऐसा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे कैसे दिखाई देता है, इस प्रकार से, यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई देता है। तो एक होता है आप लोगों का पोर्ट्रेट, ये होता है आपका लैंडस्केप। हाँ, कैसा होता है आप लोगों का लैंडस्केप आपको दिखाई देता है। और उधर आपको कैसे दिखाता है, उधर भी आपको पोर्ट्रेट जो है वो ओरिएंटेशन में दिखाई देता है भाई। ठीक है, कैसे, वो भी आपको पोर्ट्रेट में दिखाई देता है।
ठीक है, तो ये क्या है, कुछ फीचर्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। क्या है ये, जो है कुछ फीचर्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। इसके आगे भी है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट। जब आप काम करते हो अपने आप आपको फॉन्ट दिखाई देता है भाई, है ना, बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका फॉन्ट होता है। जब आप सिलेक्ट नहीं करते हो तो कौन सा होता है आपका, कैलिबरी। कौन सा होता है, कैलिबरी। यहाँ भी आपका कैलिबरी और यहाँ भी आपका कैलिबरी। यानी कि जो आप फॉन्ट यूज़ करते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो ये जूम हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखो मैं कुछ लिखना चाहूँगी तो कैलिबरी लाइट दिखाई देगा मुझे। ठीक है, कैलिबरी और कैलिबरी लाइट। क्लास नहीं चल रही, मैं दिख रही हूँ आपको? मैं दिख रही हूँ, बोलती हुई आवाज आ रही है? एक बार रुकना। आवाज आ रही है, 1 मिनट रुको गाइस। अभी ठीक हो गया, देखो। ठीक है, ओके है सब। जो समझाया उसे दोबारा समझाऊं क्या? जो समझाया उसे दोबारा समझाऊं या फिर नहीं? बिल्कुल ठीक है, दोबारा समझा देती हूँ, ठीक है। देखो, हम कुछ फीचर्स को पढ़ रहे हैं, राइट। हम कुछ फीचर्स को पढ़ रहे हैं जो एमएस ऑफिस के अंदर हमें 3 श्रेणियों में देखने के लिए मिलते हैं, वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल में। हमने जाना जो यहाँ पे काम करते हैं हम लोग, उसको क्या कहा जाता है। जब हम काम करते हैं वर्ड में तो उसे वर्ड प्रोसेसिंग बोलते हैं। फिर हम जब बात करते हैं पावर पॉइंट की तो उसे प्रेजेंटेशन कहते हैं। फिर हम जब एक्सेल में काम करते हैं तो उस जगह को हम लोग स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं और कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास फाइल का नेम आता है। जब मुझे फाइल को सेव करना होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप जो एमएस ऑफिस
मुझे प्रोवाइड कर रहा है कि हाँ अगर तुम अपने फाइल को अपने तरह से सेव नहीं करना चाहती, ऑप्शन देता है कि भाई आप सेव कर सकती हो, बट नहीं करना चाहती तो हम आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं डॉक्यूमेंट 1। जब भी वर्ड में फाइल सेव होएगी आपको कोई नाम नहीं देना, तो हम डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, 4, 5, 6 करके हम लोग सेव कर सकते हैं। ऐसे ही पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन नाम से, एक्सेल में वर्कबुक, और बाय डिफॉल्ट जो देता है वो क्या देता है, डॉक्यूमेंट 1, उसके पीछे 1 लिखा आता है, प्रेजेंटेशन आ जाता है 1 भी, और बुक 1 नाम से सेव करवाता है। ठीक है, किस नाम से, बुक 1 नाम से। जिस जगह पे आप काम कर रहे होते हो उसको बोला जाता है, जो अगर वर्ड में काम कर रहे हो तो इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिलता है, आप बोलते हो ये पोर्ट्रेट है। ठीक है, और इस पोर्ट्रेट पे जब आप काम करते हो तो उसको क्या बोला जाता है, पेज कहा जाता है। ऐसे ही जब आप प्रेजेंटेशन में काम करते हो तो ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है, तो इसको आप लैंडस्केप कहते हो। लैंडस्केप यानी कि आप स्लाइड्स में काम कर रहे हो। फिर इसी तरीके से आपको एक्सेल में दिखाई देता है पोर्ट्रेट, तो आप शीट में काम कर रहे होते हो। ये आपका कुछ क्या है, वर्क स्पेस होते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर कोई फॉन्ट हो, जब आप लिख रहे हो उसके अंदर, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या लेता है, कैलिब्री लेता है। तीनों में ही कैलिब्री कैलिब्री कैलिब्री। जब भी आप चेंज करना चाहते हो उसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कोई भी फॉन्ट आप लोग इसमें लगा सकते हैं। अब फॉन्ट का साइज डिपेंड करता है। ठीक है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट का जो साइज होता है वो क्या होता है, मिनिमम जो ये देता है अपने आप से वो देता है 8। कितना देता है, 8। और मैक्सिमम जो देता है अपने आप से याद रखना, मैक्सिमम जो अपने आप से देता है वो 72 के अप्रॉक्स देता है, 72। और यही अगर हम पावर पॉइंट की बात करें तो पावर पॉइंट में आपको मिनिमम क्या मिलता है, 8, और मैक्सिमम 96। मिनिमम 8 और मैक्सिमम 96। ऐसे ही आपका एक्सेल में होता है 8 और 76, मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72, ये अपने आप देता है। बट मैं अपने आप से भी इसको कम कर सकती हूँ और कम, ये तो मुझे एप्लीकेशन दे रही है कि मैं इतना मिनिमम दे सकता हूँ, बट आप अपनी तरफ से कितना साइज को एडजस्ट कर सकते हो जिसे आप मैन्युअली कहोगे, ये बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, और यहाँ से सवाल बार बार पूछता है एग्जामिनर। अब आपसे पूछेगा कि आप अपनी तरफ से कितना साइज डाल सकते हो मैन्युअली। ठीक है, मैन्युअली साइज कितना डाल सकते हो, तो मिनिमम आप 1 कर सकते हो। मैक्सिमम की बात पूछे आपसे कि मैक्सिमम कितना कर सकते हो आप इसको, तो मैक्सिमम कर सकते हो आप लोग 1638 जितना आप इसको मैक्सिमम ले जा सकते हो भाई, 1638 जितना मैक्सिमम ले जा सकते हो। देखते हो पोस्टर कितने बड़े बड़े बने हुए होते हैं, देखते हो कितने बड़े बड़े पोस्टर बन के आते हैं जो रोडों पे लगे होते हैं इतने बड़े बड़े फॉन्ट साइज के साथ, वो कहीं ना कहीं अपनी तरफ से ही साइज को डाला जाता है, यानी कि आप इतना डाल सकते हो। यही हम बात करें किसकी, पावर पॉइंट की और एक्सेल की, तो आप पावर पॉइंट के अंदर कितना डाल सकते हो, 4000 तक डाल सकते हो, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 400 और 4000 इतना डाल सकते हो, 4000। और आप एक्सेल की अगर हम बात करें तो एक्सेल में 409 डाल सकते हो। क्या डाल सकते हो मैम, मैक्सिमम साइज 409 गाइस, इसको मैं एक बार ठीक करके बताऊंगी, आप फिलहाल 400 लिखो। ठीक है, मिनिमम आप 1 डाल सकते हो, यानी कि अपने आप से जो आप साइज एडजस्ट कर सकते हो वो इस हिसाब से कर सकते हो। क्या भाई, इस हिसाब से अपने साइज को एडजस्ट कर सकते हो कि हाँ कंपनी ने आपको क्या दिया, कंपनी ने आपको दिया भाई क्या, 8, कि मैं इतना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखो कि अगर हम पावर पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये आपको मिनिमम क्या दे रहा है, 8, यहाँ पे आपको 8 ही दिखाई देगा, यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा भाई, मिनिमम आपको 8 ही दिखाई देगा जब आप इसको ओपन करोगे। ए भगवान, या तो ओपन कर लो या तो इसे चला लो। ये जा रहा है। ठीक है, देखो यहाँ देख पाओगे तो आपको मिनिमम 8 दिखाई देगा और मैक्सिमम ये 96 शो कर रहा है अपनी तरफ से, बट मैं इसके साइज को कुछ भी लिख दूंगी और 1 भी कर सकती हूँ, है ना,
इसको मैं क्या कर सकती हूँ, सिलेक्ट किया, मैं इसको 1 भी कर सकती हूँ, 1, 11 क्यों हो गया, 1 भी कर सकती हूँ। तो ये 1 भी हो गया, देख रहे हो कितना छोटा हो गया, आपको दिख भी नहीं रहा होगा, डॉट सी भी नहीं दिख रही होगी, बट इसी को मैं क्या कर सकती हूँ, मैक्सिमम बढ़ा भी सकती हूँ, 409 भी कर दूंगी। अभी सिलेक्ट नहीं हो रहा है, देखो 409 हो गया, कितना बड़ा हो गया, कितना बड़ा, बाहर जाने लग गया, इतना बड़ा लिख के मैंने इसको यूज़ कर लिया। तो मिनिमम और मैक्सिमम मैं अपनी तरफ से कर सकती हूँ, कंपनी भी अपनी तरफ से देती है। फॉर एग्जांपल आप मोबाइल खरीदने गए हो, तो आपके मोबाइल में क्या है, आपके मोबाइल का स्पेस जो है वो 256 GB है और 16 GB रैम है। तो आपने क्या किया होगा, उसमें SD कार्ड लगाया और उसकी मेमोरी को एक्सटेंड कर लिया। खुद को आपके पास ऑप्शन है ना चेंज करने का, वैसे ही ये क्या करता है, आपको भी ऑप्शन देता है भाई। ठीक है, समझ गए? अच्छा, ओके, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। इसके बाद जो आप लोगों का क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहता है, जो सेट रहता है वो क्या रहता है आपके पास, वो रहता है यहाँ पे 11, क्या रहता है, 11 बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ है वो सेट रहता है। यहाँ पर भी 11 दिखाई देता है आपको, कहाँ पर, एक्सेल के अंदर भी बाय डिफ़ॉल्ट आपको 11 ही सेट जो है वो दिखाई देगा। और अगर हम एक्सेल की बात करेंगे तो आपको प्रेजेंटेशन की, तो आपको 60 दिखाई देगा साइज़। ठीक है, तो ये साइज़ का क्या है, यहाँ पर इशू जो है वो देखने के लिए मिलता है। अब अगर हम बात कर लेते हैं जूम साइज़ की, कि आप इसको जूम कितना कर सकते हो, है ना, जो आपको मिलता है और आप जूम कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे जूम करा भी था, इसको आपने देखा होगा, ये जूम मैं करती गई हूँ, करती गई हूँ, करती गई हूँ, करती जा रही हूँ, करती ही जा रही हूँ, लगातार एंड रेखा पर मैं आ गई हूँ। ठीक है, 400 तक मैं इसको लेके जा पाऊंगी, इतना जूम कर दिया है मैंने, इसके बाद ये जूम नहीं होगा। और ये मैं इसे छोटा करना चाहूँ तो मैं छोटा करती जाऊंगी और ये छोटा होता भी जाएगा, देखते जाओ आप बस। तो ये जूम साइज भी बताता है, कितना छोटा कर दिया इसने शीट को लाकर। अभी ये शीट को कितना बड़ा कर रहा है अपने आप, उसमें फॉन्ट साइज इतना डला हुआ है कि वो अपने आप ले रहा है उसको। ठीक है, जूम साइज से समझ में आ रहा है आपको। अब जूम हम कितना यहाँ पर कर सकते हैं, अभी तो नहीं अटक रही ना क्लास, तो जूम को समझ लेते हैं कि मैम जूम जो है वो किस हिसाब से होगा। अगर हम क्या करेंगे, हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो मिलेगा वो कितना मिलेगा जूम, 10% जितना जूम मिलेगा, कितना, 10% जितना वर्ड में जूम मिलेगा। और मैक्सिमम और मिनिमम को समझ लेते हैं, नहीं बाय डिफ़ॉल्ट नहीं, हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, जो आपको मिनिमम मिलेगा खुद से करा हुआ मिलेगा। मिनिमम हम कर सकते हैं इसको 10% जितना, और मैक्सिमम जो हम इसको जूम कर सकते हैं ऐसे ही वर्ड को, जैसे पावर पॉइंट को करके दिखाया, तो 500। और बाय डिफ़ॉल्ट जो मिलता है वो मुझको मिलता है 100 जूम हुआ मिलता है। एडजस्ट मैं कर सकती हूँ कम ज़्यादा करके। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही पावर पॉइंट में मुझको क्या मिलता है, बाय डिफ़ॉल्ट 83 मिलता है। पावर पॉइंट में बाय डिफ़ॉल्ट जो मिलता है वो 83% मिलता है। मैक्सिमम मैं इसे 400% जितना जूम कर सकती हूँ, और मिनिमम की बात करूँगी तो 10%, मिनिमम की बात करूँगी तो 10% जितना मेरे को मिलेगा। ठीक है, वही हम एक्सेल की बात करें कि एक्सेल में हम कितना जूम कर सकते हैं, या फिर एक्सेल में हमें कितने सारे फीचर्स मिलते हैं, तो एक्सेल की अगर हम बात करते हैं, हमें 10% जितना क्या मिलता है, मिनिमम मिलता है। कितना भाई, 10% जितना मुझे मिनिमम देखने के लिए मिलेगा। मैक्सिमम मैं 400 तक जा सकती हूँ जो मुझे मिलेगा, बट बाय डिफ़ॉल्ट जो मुझे मुझे एक्सेल में देखने के लिए मिलेगा वो 100 मिलेगा। यानी कि इसके जैसा ही, वर्ड के जैसा ही एक्सेल में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, जूम साइज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं भाई, जूम साइज कहलाते हैं। ठीक है भाई,
अच्छा, अब आप कैसे पहचानोगे, जैसे मैंने एक आपको होमवर्क दिया था कि आप कैसे पहचानोगे वर्ड की फाइल है या फिर एक्सेल की फाइल है या फिर आपकी पावर पॉइंट की फाइल है। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था .pdf कैसे पहचानते हो, या कोई भी फाइल आपकी PDF है, आप कैसे पहचानोगे। PDF है, आप पहचानोगे सिंपल कि मैम उसके पीछे की एक्सटेंशन से। किससे? एक्सटेंशन। उसी एक्सटेंशंस को समझेंगे आप। एक्सटेंशन क्या बात करते हैं, जब आप वर्ड उठाओगे ना तो आप उसको पीछे, आपको जो भी नाम है, फॉर एग्जांपल ABC फाइल का नाम है .docx देखने के लिए मिल जाएगा, तो आपको समझ में आएगा कि वर्ड की फाइल है। आपको पावर प्रेजेंट PPT मिलेगी या फिर PDF मिलेगी, तो क्या होगा, ABC नाम है फाइल का .pdf, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये PDF है। आपको मिलेगा ABC.pptx, तो आप समझ जाओगे कि क्या है मैम, ये पावर पॉइंट की फाइल है। ऐसे ही आप समझ पाओगे ABC.xlx, तो ये आप समझ पाओगे कि ये आपकी एक्सेल की फाइल है। क्या है जी? एक्सेल की फाइल है। तो अब हम एक्सटेंशन को समझ रहे हैं, ठीक है। किसको समझेंगे? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या कहती है, आप कैसे पहचानोगे कि यह वर्ड की फाइल है? देखो, 2003 से पहले जो यहाँ पर एक्सटेंशन लग के आती थी वर्ड के अंदर, है ना, वो थी .doc, ठीक है। यहाँ पे आपकी फाइल का नेम होगा। और 2003 के बाद, यानी कि 3 के बाद 2007 का वर्जन आया था डायरेक्ट, उसमें आया था एक्सटेंशन .docx। आज आप कोई भी फाइल देखोगे आपको .docx के नाम से दिखाई देगी, X फॉर एक्सटेंशेबल, ठीक है। ऐसे ही अगर आप पावर पॉइंट को पढ़ोगे तो 2003 से पहले आपको फाइल का नेम, उसके पीछे .ppt देखने के लिए मिलेगा। और 2007 के बाद और साथ में आपको देखने के लिए मिलेगा फाइल का नेम .pptx। क्या दिखेगा? pptx देखने के लिए मिलेगा। ऐसे ही एक्सेल में 2003 से पहले फाइल का नाम और XLS, उसके बाद फाइल का नाम 2007 के बाद .xlxs ये दिखाई देगा आपको, ठीक है। SLSX ये दिखाई देगा। ये फाइल देखने के लिए और नाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। बोलो, समझ में आया? बताइए। क्लास अटक तो नहीं रही ना आप? बताइए। ये समझ में आया? कोई भी फाइल होएगी उसके पीछे का जो नाम होएगा, एग्जाम्पल जैसे कि कंप्यूटर की आज मैं क्या पढ़ा रही हूँ, वर्ड पढ़ा रही हूँ, तो मैंने ना क्लास को सेव करा शुभम नाम से, फाइल को अपने नाम से सेव करा। और जब मैं अगर पावर पॉइंट में काम कर रही हूँ तो उसके पीछे बाय डिफ़ॉल्ट मुझे नहीं लगाना, अपने आप लगेगा। ये PPT पे काम करा तो PPTX लग जाएगा। और यही मैं बात करूँगी, मैंने अपना फाइल वर्ड में सेव करा तो .docx लग जाएगा। मैंने यहीं तक सेव करी थी, अपने नाम तक ही, बट ये जो लिया ना इसने अपने आप सेव करा है, अपने आप। मुझे इसमें गणित नहीं लगानी, ये इसके अपना खुद का बिजनेस है। हाँ, ठीक है। चलो, जब मैं खड़ी हूँ, जब मैं ही खड़ी थी जब क्लास रुक रही थी ठीक है, इतना समझ में आया? ये अपने आप करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे राधा है, ठीक है, राधा है, राधा ने आज क्या करा, करंट पढ़ी, तो राधा ने लिख दिया करंट अफेयर, फाइल नाम से सेव कर दी। अब राधा ने कहाँ काम करा हमें कैसे पता चलेगा ना, राधा ने हमें बताया, राधा ने बोला मैंने ना एक फाइल सेव करी है, मेरे कंप्यूटर में मिल जाएगी। तो आपका सवाल ये रहेगा कि राधा वर्ड में काम करा है या फिर एक्सेल में काम करा है या फिर पावर पॉइंट में काम करा है। बोलेगी पहचान लो खुद से कहाँ करा है, फाइल तो तुम्हें मेरे नाम से मिल जाएगी। अब आप पहचानोगे कैसे? जब करंट अफेयर के पीछे डॉट लगा होगा, डॉट के पीछे ये 3 चीजें दिखेंगी, DOCX,
XLSX या फिर PPTX, आप इससे पहचानोगे। बोलना राधा कोई बात नहीं, मत बताओ, हम खुद फाइंड आउट कर लेंगे। वर्ड का होगा डॉक्यूमेंट, देखो आ रहा है ना, डॉक्यूमेंट। XLS किसका होगा मैम? एक्सेल का। और PPT यानी कि पावर पॉइंट आपकी प्रेजेंटेशन की। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसे फाइंड आउट कर पाते हो। क्या कर पाओगे भाई? फाइंड आउट कर पाओगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद और लिखवाऊंगी एक्सटेंशंस, पहले ये बताओ समझ गए हो ना? सबके नाम का एग्जाम्पल देना जरूरी है? बता दो तो दे दूंगी, बट हाँ आपको समझ में आनी चाहिए कि मैम इसके पीछे जो होगा ना, ये X स्टैंड फॉर XML, एक्सटेंशेबल मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं हम इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक्सटेंशेबल मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं इसको। ये अपने आप लेता है। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको बस ये देखना है कि मैं पहचानूंगा कैसे। बसंत के नाम से समझा दो। देखो जैसे बसंत ने क्या पढ़ा? बसंत ने आज मैथ्स पढ़ा। मैथ्स में पढ़ा बसंत ने आज परसेंटेज। अब परसेंटेज के बहुत सारे पार्ट है। बसंत ने पढ़ा परसेंटेज 1, बसंत परसेंटेज 1। अब बसंत ने किस पे काम करा ये हमें नहीं पता। बसंत ने जो फाइल सेव करी वो इस नाम से सेव कर दी थी। अब बसंत से आपने पूछा कौन सी फाइल है भाई, कहाँ काम करा? बोलेगा खुद पहचान लो। और आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मत बताओ, पीछे लिखा था DOCX, तो आपने समझा कि ये वर्ड में काम हो रखा है। ठीक है, या फिर इसी नाम से नाम लिखा हुआ था पीछे XLSX, आपने समझ लिया मैम ये एक्सेल में काम कर रहा है बसंत ने। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एक्सटेंशंस होते हैं गाइस। ठीक है, मैक्रो भी होता है और आप लोगों का टेम्पलेट भी होता है, उसको लिख लो। ठीक है, ये एक्सटेंशन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, इसको थोड़ा सा छोटा करूंगी क्योंकि इसी के साथ का है, इसलिए यहाँ पे ही लिखूंगी। मेरे को लिखना ही यहीं पे पड़ेगा, वहाँ लिखूंगी तो शायद से आपके साथ मिसमैच वाली चीज़ें ना होने लगे। ठीक है, अभी क्या है, अब हमें समझना है कि मैक्रो वाली कौन सी होती है इनमें। जब आप वर्ड में काम कर रहे होगे तो मैक्रो में आएगा DOCM। क्या आएगा? मैक्रो। M स्टैंड फॉर मैक्रो, और ये कहाँ है? डॉट। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे? मैक्रो में, वर्ड में मैक्रो। डॉक है वर्ड और M स्टैंड फॉर मैक्रो। ऐसे ही टेम्पलेट होता है DOTM, डॉट DOTM, तो आप क्या समझोगे? टेम्पलेट है। ठीक है, क्या सोचोगे? टेम्पलेट है। यही अगर मैं बात करूं आपके पास एक्सेल की, क्योंकि एक्सेल का एक है उसे पहले समझ लो। एक्सेल में अगर आप समझोगे तो मैक्रो में आपको क्या दिखेगा? डॉट करके XLS, यहां तक तो समझ आ गया था। अब M, तो M स्टैंड फॉर मैक्रो, इसका टेम्पलेट नहीं होता है गाइस, इसका टेम्पलेट नहीं होता है। इसके पास टेम्पलेट होता है, आपका एक्सेल के पास टेम्पलेट नहीं होता। पावर पॉइंट पे भी ऐसे ही .PPTM, X नहीं है, M फॉर मैक्रो, M फॉर मैक्रो। ऐसे ही आपका टेम्पलेट आएगा POTX, पॉट X, तो दिस इज स्टैंड फॉर टेम्पलेट। ठीक है, बोलो आया समझ में? बताओ आया समझ में टेम्पलेट? बताइए गाइस। यहाँ से एग्जामिनर इतने सवाल पूछता है, आप ये देखोगे ना तो आपके मेरे ख्याल से कितने सवाल निकल जाएं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 के बाद बीच में भी बताया मैंने, कम से कम 50 से 60 सवाल हैं इस स्लाइड्स में। और यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता ही पूछता है, इसको याद करके चले जाना अच्छे से, कोई तुम्हारा नंबर काट नहीं पाएगा। ठीक है, अच्छा मैम एक चीज़ रह गई, वो बता दो।
अब जब भी आप इस फाइल को ओपन करना चाहते हो, देखो दो तरीके से मैं ओपन कर सकती हूँ, यहाँ समझना। इसको बंद करो, इसका काम खत्म हो गया, ठीक है, डोंट सेव, हो जाओ बंद। देखो मुझे वर्ड की फाइल ओपन करनी है, मैं सिंपल यहाँ पे सर्च में क्या लिख दूंगी, वर्ड। तब भी चलो MS वर्ड लिखती हूँ क्योंकि इसमें वर्ड पैड अलग है, ठीक है। अच्छा WED हो गया, मैंने लिखा WORD वर्ड, तो मेरे पास दिखा रहा है MS वर्ड ओपन करना चाहती हूँ 2016 का, मैं डायरेक्ट लिखती हूँ MS वर्ड, तो प्रॉपर ओपन होके दिखाएगा MS वर्ड। देखो आ गया MS वर्ड, ये हिल क्यों नहीं रहा भाई, देखो MS वर्ड आ गया, तो इसको मैंने ओपन कर दिया, MS वर्ड ओपन हो गया। बट इसको ओपन करने का एक कमांड भी होती है जो हमें समझनी है, जो हमें समझनी है। अंजलि बस 2 मिनट का रह गया है, 2 मिनट का, 2 चीजें ही बतानी, मतलब एक फीचर बताना, वो खत्म करो। इसको कल पे डालूंगी तो फिर कल वाला चैप्टर अटकेगा बीच में, बिल्कुल फ्रेश तरीके से स्टार्ट करेंगे ना, मतलब वर्ड को शुरू करेंगे वहां पे, ठीक है। तो वर्ड ओपन हो गया, ठीक। बट यहाँ पर अगर मैं कोई कमांड लिख दूं जिससे मैं वर्ड ओपन करना चाहती हूँ, तो क्या लिखूंगी, किसी को पता है, win.word, क्या लिख दूंगी भाई, win.word लिख दूंगी, तब भी ओपन हो जाएगा, win.word। तो ये कमांड आपसे पूछ लेता है एग्जामिनर, win.word आया नहीं कैसे ये, अच्छा इट विल टेक टाइम, नो रिजल्ट फाउंड, हाउ इट इज पॉसिबल, क्या आ जाएगा आपका, विन वर्ड। अच्छा विन वर्ड है, win.word नहीं है, विन वर्ड। देखो विन वर्ड पर भी तो आया ना, ओपन हुआ ना, हुआ नहीं ओपन, बिल्कुल ओपन हो गया। अब इसको ओपन तो अंदर से ही करेंगे हम लोग, खुला ओपन। ऐसे ही पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए, ऐसे ही आपके किसको, एक्सेल को ओपन करने की छोटी छोटी क्या है, कमांड है। तो रन कमांड लिखो और हो गया काम। क्या है मैम, विन वर्ड लिखोगे तब भी ओपन हो जाएगा, .exe लिख दोगे इसके साथ तब भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही पावर पॉइंट ओपन करना है तो पावर पॉइंट में कमांड क्या डालोगे, पावर PNT, पावर PNT भी डालोगे तो भी चल जाएगा, PNT.exe डालोगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। एक्सेल कैसे चलेगा, एक्सेल चलेगा excel.exe, ये ई के बाद डॉट नहीं लगाना, तब भी ओपन हो जाएगा। आप सिंपल नाम से भी ओपन कर सकते हैं और आप सिंपल ये रन कमांड से भी ओपन कर सकते हैं। इनको याद करके आना, कल जब मैं पढ़ाऊंगी तो बीच बीच में सवाल करूंगी क्योंकि वहाँ सवाल आएंगे आपके, तो वहाँ पे तैयारी होनी चाहिए। इनको अच्छे से याद कर लेना। अभी बताओ कितना % समझ में आया क्लास, बताइए, हाउ मच %? जल्दी से बताएंगे, मुझे भी क्लास को फिर क्लोज करना है, आपको भी नेक्स्ट क्लास में जाना होगा। चलो स्कूल की वजह से नहीं कर पाते, कोई बात नहीं है, बाद में कर लिया करो, ठीक। चलो चलें भाई, समझ में आया आपको क्लास? स्कूल जाते हो, स्कूल पढ़ाते हो, ठीक है। चलिए करें यहीं तक क्लास को। हाँ दोबारा देख लेना जब समझ में ना आए, बट समझ में लेना है ना, विदाउट समझ में लोगे तो फिर पेपर में सवाल नहीं कर पाओगे। चलो ओके जी, बाय बाय एवरीवन।